तो पूरी फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रमज़ान वेट लूज़ बताऊंगा। हम एक मंथ में तकरीबन 10 से 12 केजी हेल्थी वे में वेट लॉस करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे वरना आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी। हेल्थ का मामला जो है वो सबसे पहले नंबर पे होना चाहिए। तो मैं जो डाइट प्लान बताऊंगा इसको आपने चेंज नहीं करना, क्योंकि ये आपकी बॉडी को मेंटेन रखेगी। यानी कि इस डाइट प्लान से क्या होगा, मैंने इसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड की हैं जिस वजह से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, आपको डाइजेशन में मसला नहीं होगा। क्योंकि जो रमज़ान है, जब आप एकदम से एक साल बाद जो है वो फास्टिंग में जाते हैं या आप रोज़े रखना स्टार्ट करते हैं, तो वो फिर आपको थोड़ा सा डाइजेशन का मसला होता है, सम टाइम मेटाबॉलिज्म आपका लो होता है। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने रोज़ा एक भी नहीं छोड़ना। 30 रोज़ों का आपने टारगेट रखना है, तब आपकी डाइट भी पूरी होगी। आपने 30 रोज़े पूरे रखने हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि पूरा साल आपकी जो मशीन है, आपकी जो बॉडी है, ये एक रोबोट, ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। देखिए गाड़ी हम जब चलाते हैं ना, गाड़ी उसका हमने मोबाइल ऑयल चेंज करना होता है। कब? जब उसकी एक लिमिट होती है, उसके बाद हमने उसको, अगर हम उसको चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो गाड़ी का इंजन है वो रिपेयरेबल हो जाएगा, या इसके अलावा और काफ़ी उसमें मसाइल हो जाएंगे। इसलिए आपने रोज़ा नहीं छोड़ना। बॉडी भी पूरा साल जो है वर्क करती रहती है, लेकिन ये एक मंथ होता है जिसमें आपने अपनी बॉडी को रेस्ट देना होता है। आपके सारे जितने भी जरासीम बॉडी में जितने भी जर्म्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो डाइट प्लान स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने एक चीज़ का मस्ट ख्याल रखना है। क्या? रोज़े की हालत में किसी ने एक्सरसाइज नहीं करनी। पिछले साल काफ़ी लोग रोज़ा रख के एक्सरसाइज कर रहे थे, कोई बेहोश हो गया, किसी को क्या हो गया, किसी को क्या हो गया। यार ये बहुत गलत है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होने की बजाय आपका मेटाबॉलिज्म ख़राब होगा, इसलिए आपने एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना डाइट प्लान। आपने डाइट प्लान क्या करना है, और एक चीज़ का ख्याल आपने रखना है कि पानी आपको जितना मैं बताऊँगा आपने उतना इस्तेमाल करना है। लोग क्या होता है कि जब जूँ ही जो है वो रोज़ा बंद होने वाला होता है, तो रोज़ा बंद होने से पहले क्या करते हैं कि 3-3 गिलास पानी पी लेते हैं। ऐसे क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो अपना पानी होता है ना, पहले से जो मौजूद होता है, वो भी जब आपको यूरिन आता है तो आपका पानी वो भी निकल जाता है साथ, फिर आपको ज़्यादा प्यास लगती है। इसलिए आपने ज़्यादा पानी नहीं इस्तेमाल करना रोज़ा रखने से पहले। तो डाइट प्लान स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ आपने डाइट प्लान कौन सी करनी है। इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर मस्ट क्लिक करना, ताकि मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर देना। चैनल डाइट प्लान स्टार्ट करते हैं। तो डाइट प्लान स्टार्ट करते हैं। गौर से सुन लें आपने किस तरीके से फॉलो करना है। अगर किसी को समझ नहीं आती तो वो पीछे रिवाइंड करके दोबारा से सुन सकेगा। तो आपने क्या करना है, आपने सैरी से 20 मिनट पहले उठना है सैरी करने से। अब देखें, अगर आप सोते नहीं है रात को, क्या है वो आपका अपना मामला है, लेकिन नींद आपने अपनी 8 घंटे मस्ट पूरी करनी है, ये आपने याद रखना है। सैरी से 20 मिनट पे आपने पहले उठना है। आपने क्या करना है, एक पानी की बोतल लेनी है छोटी, यानी कि एक 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर की एक पानी की बोतल होती है, उससे एक छोटी होती है, बिल्कुल तकरीबन इतना साइज़ होता है बोतल का, आपको पता होगा बाज़ार से मिल जाती है आपको। आपने वो पानी की बोतल फुल जो है ना, वो आपने किसी भी बर्तन में डाल लेनी है। डाल के उस पानी को आपने गर्म करना है। उसमें आपने 1 चम्मच ज़ीरे की डाल लेनी है। डाल के उस आपने आग को जला देना है। आपने पानी को कम से कम 10 मिनट जो है वो गर्म करना है, हाफ आंच पे, यानी कि थोड़ी सी आग रख के, ये नहीं कि ज़्यादा आप रख के, वरना पानी सारा ड्राई हो जाएगा। जब आप उसको 10 मिनट तक पानी को गर्म करेंगे ज़ीरा डाल के उसमें, तो वो पानी तकरीबन 1 गिलास रह जाएगा। आपने वो क्या करना है, 10 मिनट बाद उसको थोड़ा सा ठंडा करके आपने गिलास में डालना है। डाल के आपने इफ्तारी से सैरी से 20 मिनट पहले आपने, सॉरी इफ्तारी कह दिया, सैरी से आपने 20 मिनट पहले वो पानी जो है इस्तेमाल करना है। वो पानी पीने के 20 मिनट बाद आपने अपनी सैरी करनी है। अब सैरी में आपने क्या करना है, आपने एक ऑमलेट तैयार करना है, एग का ऑमलेट। उसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी वो तो तकरीबन सारे जो है वो तैयार कर सकते होंगे। उसमें आपने क्या करना है, आपने 2 एग लेने हैं जो कि ऑमलेट के लिए होंगे। इसके अलावा आपने उस पर ग्रीन पेपर थोड़ी सी डाल लेनी है, अपने हिसाब से आपने डाल लेनी है कि ज़्यादा ना हो, ठीक है, उसमें इतना कुछ नहीं। एक ग्रीन पेपर लें, उसका तकरीबन 4 हिस्से कर लें, उसका एक हिस्सा आप इसमें डाल लें, यानी कि शिमला मिर्च जो होती है। उसमें आपने थोड़ा सा टोमेटो ऐड कर लेना है। स्पिनच यानी कि पालक, आपने वो बाज़ार से खरीद लेनी है, आपको ईजिली मिल जाती है। उसके छोटे छोटे पीसेस करके वो आपने इसके ऊपर डाल लेनी है। इस पर आपने ग्रीन मिर्च यानी कि जो सब्ज़ हरी मिर्च हम जिसको कहते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके थोड़ी सी आपने इस पर वो डाल लेनी है। ऑनियन आप इसमें डाल लेना है, और ग्रीन ऑनियन आपको बाज़ार से मिल जाएगा इजीली, आप जो है वो जाकर मार्केट से ख़रीद सकते हैं। इतना महंगा भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल से। ये चीज़ें आपने डाल के अपना ऑमलेट तैयार करना है। और उसके साथ आपने एक चपाती बना ली है। चपाती, अब ये ना हो पता चले आपने इतनी बड़ी चपाती बना ली है। चपाती आपकी तकरीबन, ये मेरे जो 2 हाथ हैं इसके बराबर होनी चाहिए। आप अपने 2 जो आपके हाथ हैं उसके बराबर होनी चाहिए। वो आपने एक चपाती बना लेनी है, थोड़ी पतली हो, ज़्यादा मोटी भी ना और ज़्यादा पतली भी ना हो। वो आपने इस ऑमलेट के साथ ख़त्म करनी है, और ऑमलेट भी आपने ख़त्म करना है। इसके बाद क्या करना है, आपने एक बनाना आपने जो है वो खा लेना है साथ लाजिम। अगर ना भी खाएँ कोई मसला नहीं, खा लें तो ज़्यादा बेहतर है।
इसके साथ आपने एक लस्सी तैयार करनी है जो कि आपने पीनी है। इसके साथ कोई चाय नहीं है, कोई ग्रीन टी नहीं है। लस्सी आपने क्या करनी है, 1 गिलास आपने लस्सी बनानी है, उसमें आपने हाफ कप जो है वो दही का डालना है। इसके अलावा आपने 10 मिंट की पत्तियाँ उसमें डालनी है, और जो सौंफ होता है उसकी हाफ से भी थोड़ी सी कम चम्मच रख के वो डाल के इसको अच्छी तरह से आपने ब्लेंड करना है। ब्लेंड करके आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये पीने के बाद आपने क्या करना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट वॉक करनी है, 2-3 मिनट का वक्फा दे के। फिर आपने सोने से पहले या फिर जो है वो आपने नमाज़ पढ़ने से पहले 1 गिलास जो है वो आप पानी पी सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़े। अगर ज़रूरत नहीं है तो ना पिएँ, क्योंकि आप जो अपनी जो है वो सहर इफ्तारी करेंगे, इफ्तारी में जो है वो आप पानी पी सकते हैं, उसके बाद भी आपके पास काफ़ी टाइम होता है। तो आपने नमाज लाजमी पढ़नी है, क्योंकि नमाज इसमें वर्कआउट का हमारा जो पहला जो हिस्सा है वो है, उसके ज़रिए हमारा वेट लॉस होने वाला है। इसके अलावा हमारी इफ्तारी आ जाती है। इफ्तारी आपने 1 खजूर लेके अपनी इफ्तारी करनी है। इफ्तारी करने के बाद आपने एक जूस, आपके पास एक जो है वो जग होना चाहिए जूस का, जैसे पिछली दफ़ा बताया था, इसमें थोड़े फ्रूट्स चेंज हैं। सुन लें आपने क्या करना है, आपको जूस बनाने के लिए आपने 1 गिलास पानी का लेना है, 1 आपको एप्पल चाहिए, 1 आपको अमरूद चाहिए, 3 आपको स्ट्रॉबेरी चाहिए। इसके अलावा वाटरमेलन आपको मिल जाएगा, यानी वो आपने उसमें लेकर थोड़ा सा डाल लेना है। इसके अलावा आपने 1 उसमें खजूर डालनी है, और आपने तकरीबन 1.5 इंच उसमें अदरक डालनी है। अदरक डाल के आपने उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है, ताकि सब कुछ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और पानी की तरह बन जाए। वो आपने करके जो है वो आपने अपनी जो आपकी सहरी होगी वो आपने आपकी सहरी और इफ्तारी का बड़ा मसला आ रहा है, जो आपकी इफ्तारी होगी उसमें आपने इफ्तार में वो जूस पीना है। वो जूस पीने के बाद आप 2 से 3 पकोड़े खा सकते हैं, जो कि मैसेज हैं सर पकोड़े 10 समोसे लाजमी 10 है, और 1 आप समोसा खा सकते हैं। ना खाएं ज़्यादा बेटर है, खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। ये आपकी इफ्तारी हो गई। इफ्तार करने के बाद आपने अपनी नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद अगर कोई चाहे हल्का फुल्का फ्रूट खा सकते हैं, बस कुछ ज़्यादा आपने एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए। अगर चाहें तो ओट्स खा सकते हैं थोड़े से बना के, 20 ग्राम आपने अपनी इफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद अगर चाहें तो। इसके बाद आपका वर्कआउट आ जाता है। वर्कआउट आपने 9:30 बजे स्टार्ट करना है। 1 लीटर पानी की बॉटल लेनी है, उसमें आपने 2 इंच दालचीनी डाल देनी है, डाल के उसको रख देना है। वर्कआउट करना है, साथ साथ 1 सिप लेना है। वर्कआउट करना है, साथ साथ 1 पानी का सिप लेना है। वो 1 लीटर पानी की बॉटल आपने वर्कआउट के दौरान ख़त्म करनी है। आफ्टर वर्कआउट आपका क्या आ जाता है, आफ्टर वर्कआउट आपने 1 एप्पल लेना है, उसको पील ऑफ कर लेना है, यानी कि उसके ऊपर से आपने छिलका उतार लेना है। 1 कप आपने ग्रीन टी बना लेनी है। ग्रीन टी बना के जब आपका वर्कआउट ख़त्म हो जाए, आपने एप्पल खा के ऊपर से ग्रीन टी पी लेनी है। इसके बाद आपका डिनर आ जाता है, जो कि आपने रात को करना है। जो रूटीन बता रहा हूँ उस रूटीन के मुताबिक सारी चीज़ें मस्ट फॉलो करनी है। डिनर में आपने क्या करना है, वाइट ओट्स लेने हैं 30 ग्राम, हाफ आपने मिल्क लेना है, हाफ आपने पानी, यानी कि मिल्क और यानी कि दूध और पानी को आधा आधा आपने मिक्स कर लेना है। आपने उसमें आपके जो वाइट ओट्स होंगे आपने बना लेने हैं 30 ग्राम। वाइट ओट्स बनाने के बाद आपने क्या करना है, उसमें आपने 1 या 2 स्ट्रॉबेरी के छोटे छोटे पीसेस करके उसके ऊपर डाल लें। इसके अलावा 10 आलमंड्स आपने लेने हैं, वो उसके ऊपर डाल लें। डाल के आपने वो खाना है। 10 दिन का आपने ये जो डाइट प्लान आपको बताया मैंने फॉलो करना है। इसमें कोई आपने रद्दोबदल नहीं करनी, क्योंकि मैंने आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ठीक रखना है। आपका फैट लूज प्रोसेस ठीक रहना चाहिए। आपकी बॉडी में जो केमिकल्स होते हैं जो ये पूरा प्रोसेस करते हैं वो ठीक होने चाहिए। इसके अलावा नमाज जो है वो आपने 5 वक्त की पढ़नी है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो उस प्लान का कोई फ़ायदा नहीं आपको होगा, क्योंकि जो हमारी नमाज है उसको मैंने इसमें जो आपकी एक्सरसाइज होती है उसके तौर पे भी ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बाकी वर्कआउट की वीडियो मैं नेक्स्ट लेके आऊँ। उस वीडियो को शेयर मस्ट करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आगे जो प्लान लेके आने हैं 10 डेज़ के वो भी मस्ट लेके आऊँ, वर्कआउट मस्ट लेके आऊँ। इसलिए इस वीडियो को शेयर करना अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने लोग जो वो अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय।